अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर आरोप लगा कि ढांचा ध्वस्त करवाने में उनकी मौन सहमति थी। हालांकि बाद में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो फिर से मस्जिद बनवाएंगे। पीएम नरसिम्हा राव के उस वादे पर मुस्लिम समुदाय ने भरोसा क्यों नहीं किया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाते हैं। यूनियन टेरिटरी बना दो अयोध्या और फैजाबाद और नंदीग्राम एरिया को, जिसको वेटिकन स्टेटस दिया जा सकता है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया। बाद में खबर आई कि जिस वक्त ढांचा ध्वस्त हो रहा था तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एकांत में पूजा कर रहे थे। आरोप भी लगा कि वो बाबरी विध्वंस को रोकना ही नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों? मंदिर की पॉलिटिक्स उस दिन खत्म हो गई, मैं मानती हूँ, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जिस दिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने 1 साल बाद इलेक्शन भी जीते। नरसिम्हा राव के टाइम में मंदिर इशू नहीं रहा। नरसिम्हा राव मंदिर उसी जगह बनाना चाहते थे। ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश कर दिया था, रजिस्टर भी हो गया था। 95 में उन्होंने कहा कि वापस पावर में आएंगे तो करेंगे। नरसिम्हा राव ने अयोध्या में विवादित परिसर के आसपास की 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित करवाई थी, तो यही माना गया कि वो भविष्य में 6 दिसंबर 1992 जैसी घटना रोकना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा था। वो अयोध्या को केंद्र शासित क्षेत्र बनाकर हिंदुओं का वेटिकन बनाना चाहते थे। एक और सजेशन आया था, वो था कि यूनियन टेरिटरी बना दो अयोध्या और फैजाबाद और नंदीग्राम एरिया को, जिसको वेटिकन स्टेटस दिया जा सकता है। किशोर कुणाल ने आइडिया दिया था, जो आप बता रहे हैं। किशोर कुणाल ने आइडिया था और प्रधानमंत्री बहुत उत्साहित हुए थे इस पे। कहा मेरे को ड्राफ्ट दो ऑर्डिनेंस का। उन्होंने दूसरे दिन ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो हुआ नहीं। पीवी नरसिम्हा राव को अपने अयोध्या प्लान पर पूरा भरोसा था कि 1996 के चुनाव में उनकी जीत पक्की है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नरसिम्हा राव कतई नहीं चाहते थे कि 1996 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिले, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी छिन जाने का डर था। जब नरसिम्हा राव जी, ये उसमें लिखा है कि नरसिम्हा राव जी को ये लग रहा था कि अगले टर्म में भी वो इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस टर्म में फुल मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, वरना सोनिया गांधी जी पार्टी की लीडर बन जाएंगी। लेकिन वही नरसिम्हा राव जब एम्स के बेड पर हैं, तब उनको शिवराज पाटिल और सोनिया गांधी मिलने आते हैं कि वो कुछ खाना खा लें। वो कुछ खाना खाना उस दिन, एक दिन के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। बताइए मैम जरा उसके बारे में। देखिए, वो था कि इतना ट्रबल ऑब्वियसली कर रहा था उनको कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। और ये मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। मतलब छोड़ दिया था। और उनकी बेटी ने मैसेज भेजा SOS अहमद पटेल को और शिवराज पाटिल को। वो आए, रात को मेरे ख्याल 2 बजे तक रहे थे उनके साथ। अहमद पटेल ने पानी पिलाया उनको और उन्होंने ये कहा कि आप लोग मुझे ब्लेम करते हो, इसके लिए ये सही नहीं है। मतलब ये तो ट्रबल कर रहा था उनको। तो एंड तक वो ट्रबल कर रहा था और एंड तक ये मस्जिद का गिरना, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नरसिम्हा राव को ब्लेम करती थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में अंदर जाने नहीं दिया था। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस को नरसिम्हा राव बीजेपी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे, वही इल्जाम उनके राजनीतिक जीवन के दुखद अंत की वजह बना। 1998 में कांग्रेस ने उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट तक नहीं दिया।